जिस केस में मुझे बुलाया गया है उसमें मुझे याद भी नहीं है सही, लेकिन मेरा ख्याल है अप्रैल 2019, आज से 2 साल पहले एक बार मुझे नैब ने बुलाया था और एक क्वेश्चनर दिया था। उस क्वेश्चनर का मैंने जवाब दिया। उसके बाद 2 साल तक तकरीबन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना और फिर मुझे टेलीविज़न से पता चला कि जी ये रेफरेंस फाइल हुआ है और टेलीविज़न से ही पता चला कि 31 तारीख को हमें समन किया गया मुझे, और मैं उस सिलसिले में कोर्ट के सामने हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ आपको और तो मुझे अभी नहीं पता, रेफरेंस का कागजात मिले नहीं है कि उसमें क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन थोड़ी सी अफसोस इस पर ज़रूर है कि ये उस केस में मुझे बुलाया गया है जहाँ पे 100 मेगावाट का एक कामयाब पावर प्लांट लगाया गया है। वो 100 मेगावाट कराची को बिजली सप्लाई कर रहा है। 2018 के शुरू में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जिस दिन से ये प्लांट कंप्लीट हुआ है, तकरीबन 100% पावर जनरेट कर रहा है और 100% यानी पूरा की पूरा के इलेक्ट्रिक उसे डिस्पैच कर रहा है, इसलिए कि इसकी कीमत इतनी कम है पावर की। जो हमने ये पावर प्लांट लगाया है एक प्राइवेट कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, के इलेक्ट्रिक अपने जो पावर प्लांट्स हैं उससे पहले इन्हें डिस्पैच करते हैं, इसलिए उनको ये सस्ता पड़ता है। इस पावर प्लांट की वजह से कराची में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग कम हुई है। इस की पता नहीं क्यों सज़ा दी जा रही है कि काम किया गया है जिसकी वजह से बिजली लोगों को मिल रही है। और इसके अलावा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया गया, इसमें प्राइवेट पार्टनर भी है, हुकूमत सिंध का पैसा है और बैंकों का पैसा है। जो बैंकों के साथ लोन की रिटर्न करनी है वो हम बिल्कुल टाइमली रिटर्न कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, जब ये नैब ने इसका नोटिस लिया तो बैंक्स डर गई, बैंक्स ने उस पर कुछ शर्त शरूत लगाए, लेकिन हमने वो सारे पूरे किए हैं और ये इंश्योर किया है कि ये प्लांट चलता रहे और लोगों को, हमारे सिटीजन्स को ये बिजली सस्ती मुहैया होती रहे। तो इस पे बुलाना मेरा ख्याल है नैब की मर्ज़ी है जो भी उन्होंने किया है, लेकिन मेरा अभी तक जैसे मैंने कहा कि रेफरेंस मैंने देखा नहीं है और कागजात अभी मिले नहीं हैं। वो मिलेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। मैं यही बता सकता हूँ आपको कि मुझे इस पे, जैसे मैंने कहा, एक बार अप्रैल 19 में बुलाया और जिस प्रोजेक्ट पे बुलाया गया वो प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है। प्रोजेक्ट के जो भी टारगेट्स हैं, जो भी उसके थी एफिशिएंसी, उस सब पे पूरी तरीके से सही चल रहा है। अच्छा, मुराद अली शाह साहब, नैब का जो केस है वो बेसिकली केस ये नहीं है कि वो पावर प्लांट चल रहा है या नहीं चल रहा। नैब इल्ज़ाम आप पे आयद ये करती है कि जिस कंपनी को आपने इन्वॉल्व किया था उस कंपनी पे एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, दूसरा जो इक्विपमेंट खरीदे गए वो लेट्स सपोज एक चीज़ 1000 की थी तो वो 20,000 उसका रेट शो किया गया। तीसरा आप पे इल्ज़ाम जो आयद किया गया है कि आपने जो कैबिनेट थी प्रिवेंशन, उसको भी हकायक छुपाए और मिस गाइड किया। इन इल्ज़ामात पर आप क्या कहते हैं? मेरे भाई, आपको पता है, मुझे अभी तक नहीं पता है इल्ज़ामात मेरे। बड़ी हैरत की बात है कि आपको ये सारे पता है इल्ज़ामात, मुझे नहीं पता है। मुझे, जैसे मैंने बताया, अप्रैल 2019 में एक सवालनामा दिया गया और ये जो आपने तीनों बातें कही हैं, मैंने कहा एक शायद कंपनी आप कह रहे हैं, आप अलेज कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है। नैब का आपको बता रहा हूँ, नैब ने आपसे, मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने जो भी मुझे बताया। दूसरा अलेज कर रहे हैं महंगा लिया गया। तीसरा क्या था? तीसरा आपने जो आपने ये तीनों सवाल मुझसे नहीं किए गए। जो क्वेश्चनर मेरे पास मौजूद है, वो क्वेश्चनर मेरे पास मौजूद है, ये तीनों सवाल मुझसे किए ही नहीं, तो मैं उस पर और क्या कमेंट कर सकता हूँ। 3 अरब रुपये की इजाफी पेमेंट का भी इल्ज़ाम है कि इजाफी पेमेंट की गई है आपको। मुझे नहीं पता जी, मुझे की गई है पेमेंट। आपने पेमेंट की है आपकी जानिब से? मेरी जानिब से नहीं कोई पेमेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि मैं बिल्कुल हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है, आप क्या समझते हैं कि अब जो है इंटरसिटी लॉकडाउन होना चाहिए? और NCOC का भी आज इजलास है, क्या सजेस्ट करेंगे आप फेडरल गवर्नमेंट को कि जो वैक्सीनेशन है वफाकी हुकूमत नहीं खरीद पा रही, वैक्सीनेशन भी खरीदनी चाहिए, लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरे ख्याल है इन सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है और अनफॉर्चुनेटली हम इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मैं रात को इधर पहुंचा था, आज मेरी सुबह 9 बजे हियरिंग थी, मैंने कल आ जाना था, मैं कल शाम को इधर इस्लामाबाद पहुंच गया था। यहाँ पहुंचने के बाद मुझे पता चला है, एक टेलीफोनिक कॉल के ज़रिए बताया गया है कि आज 2 बजे, पौने 2 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब NCC जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग कर रहे हैं और मुझे ऑनलाइन उस पर
बैठने के लिए कहा गया। अनफॉर्चुनेटली मेरी वापसी की फ़्लाइट का यही टाइम है और मैं नहीं हो सकूँगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मैं नहीं हो सकूँगा, इसलिए कि मैं बड़ा जब से ये वबा फैली है 26 फरवरी को जो पहला केस आया है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ इस चीज़ का कि हमने इसको अपने आप से बचाना है। और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जो स्टेप्स हुकूमत सिंध ने लिए शुरू में पिछले साल, आज से पूरा 1 साल पहले मार्च के इसी महीने में हमने जो स्टेप्स लिए थे, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की, अल्लाह ताला ने करम किया कि ये वबा उस तरीके से हमारे मुल्क में नहीं फैली। और हमने क्या किया था, हमने उस वक्त वफाक की मुखालफत के बावजूद लॉकडाउन्स किए, हमने इंटरसिटी ट्रैफिक बंद की, हमने इंटरसिटी की वजह से इंटर प्रोविंशियल ट्रैफिक बंद हुई और उसकी वजह से अब अल्लाह ताला का शुक्र है सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेहरबानी करके अब क्रेडिट लेना, ले क्रेडिट। ये वबा बहुत ख़तरनाक, और आज मैं इधर जो हालत देखी आप सब इधर, मैं तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोरोना हुआ है, मैंने कल भी अपना टेस्ट कराया, अभी तक मुझे एंटीबॉडीज़ हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कि अगर मैं शायद अगर मुझे वो एंटीबॉडीज़ नहीं होती तो मैं बड़ा डरता इधर आते हुए। मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, इसलिए कि ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, पता नहीं मेरी एंटीबॉडीज़ उन वेरिएंट्स को कहाँ करेंगी नहीं। मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली सोचा जाए। इस वक्त हम एक बहुत बड़े क्राइसिस में जा सकते हैं। जब दुनिया निकल रही है, दुनिया ने वैक्सीन इस तरीके से लगा दी है लोगों को, हमारे यहाँ तो अभी शुरू भी नहीं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो वैक्सीन लगी हैं, और हम बहुत वल्नरेबल हैं। बाकी दुनिया कम वल्नरेबल है। अब उन्होंने वैक्सीन के साथ खोलना शुरू कर दी चीज़ें, हम वैक्सीन लगा नहीं सके, वैक्सीन टाइमली ला नहीं सके, और उसके बाद हम अभी भी ये बात करते, मैं बड़ा ओपनली कह चुका हूँ, लोग इसको कहीं नापसंद भी करते हैं, जान से ज़्यादा जहान नहीं है। जान है तो जहान है, लाइफ फर्स्ट एंड वो क्या लिवेबिलिटी इज़ लेटर। पता नहीं क्यों एक आगे आपने कर क्या दिया, आपने बड़ी बातें की, जो हमारे लॉकडाउन जो शुरू में हम लगा रहे थे उसको अपोज करके, खैर आपने फिर फॉलो किया, सबने फॉलो किया, चारों सूबे थे, बाकी तीनों सूबों ने वफाक ने फॉलो किया। आप लेकिन बातें क्या कर रहे थे कि हमने अपनी मईशत को बचाना। क्या बचाना है? आपकी मईशत वर्स्ट परफॉर्मिंग है इस रीजन में, इस वक्त दुनिया में प्रॉब्ली वर्स्ट परफॉर्मिंग मईशत है। अब इतनी अच्छी मईशत दी कि आपको वज़ीर ख़जाना को निकालना पड़ा, और इल्ज़ाम मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही इल्ज़ाम लगा रहे कि महंगाई की वजह से निकालना पड़ा। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपने कोई अचीव नहीं किया, लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। अल्लाह ताला का करम है। और मैं फिर कहता हूँ, हुकूमत सिंध के जो बरवक्त थे इसमें इक़दामात, उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। इसी वजह से तो सारों ने फॉलो किया हमें, इसी वजह से तो एक सूबे ने फिर वो। और मैं कल देख रहा था, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि हम ये करेंगे, मैं बड़ा खुश हो रहा था। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अनफॉर्चुनेटली एनसीसी में तो नहीं हो सकूँगा, जैसे मैंने कहा टाइम पे मेरी फ़्लाइट है, जिस वक्त पे एनसीसी बुलाई हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के तवज्जुह से अर्ज करूँगा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें कम से कम 2 हफ्ते का। मैं ये नहीं कह रहा आप मोहल्ले भले खुले रखें, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजीज नहीं निकली थी ना, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉक लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। आप लोग अगर ये करते रहेंगे कि जी कराची से आज 15 लोग बुलाए हुए थे इधर इस्लामाबाद में, मुझे याद है जब लास्ट नैब की मेरी एक हियरिंग थी, पता नहीं कौन सा केस था उसके सिलसिले में, तब भी मेरे से, बल्कि मैंने आपको बताया था कि वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उस नैब की हियरिंग में वो 1-1.5 घंटा में जब बाहर निकला, कहा कि जी आप आज तो 1.5 घंटे बैठे रहे। मैंने उस 1.5 घंटे में से 1 घंटे में हम कोरोना डिस्कस कर रहे हैं। सबको परेशानी है इसकी, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि जो सबसे अहम है इस वक्त मुल्क के लिए कि आप लोगों की जानें बचाएं, उसको आपने बैक बर्नर पे डाला हुआ है, बाकी चीज़ों पे आप काम करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।